तो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में। तो क्या प्रोसेस होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमारा प्रोजेक्ट कैसे हम लोग लेते हैं और लास्ट में हमको हैंडओवर क्या करना होता है और उसके बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले कोई भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे जियो टैग करवाना पड़ता है। अब जियो टैग करवाने के लिए कोई भी एजेंसी को बुलाना पड़ेगा। तो उसको कैसे बुलाएंगे, पहले टेंडरिंग का प्रोसेस होगा। जिस कंपनी को काम अलॉट किया जाएगा उसको जो है पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, क्या वर्क ऑर्डर है हमारा, क्या क्या हमें काम चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है बताई जाएगी और वो फिर वो कंपनी जो है उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ रहेगा हमारा किसी भी जियो टेक्निकल एजेंसी के लिए कि पहला हमको स्कोप ऑफ वर्क क्या है, हमें क्या करके देना है, इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सॉइल सैंपलिंग एंड टेस्टिंग। मेन हमारा काम यही रहेगा कि हमको सॉइल का सैंपल लेना है, ठीक है, और उसकी टेस्टिंग करनी है और उसका रिपोर्ट बना के हमको जो है सबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइट पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें साइट पे होगी, फिर लेबोरेटरी एनालिसिस करनी पड़ेगी उसी सॉइल का, और जो फिजिकल सर्वेस जो है वो हम कर सकते हैं अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट है तो। देन फिर हम क्या करेंगे, उसको बोरिंग या ड्रिलिंग के थ्रू जो है सॉइल का एक्सप्लोरेशन करेंगे अलग अलग डेप्थ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेगी। इन सारी चीज़ों का जो भी हमको कंक्लूजन मिलेगा उसको एक रिपोर्ट फॉर्म बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में उसको रिकॉर्ड रखेंगे ताकि उसको हम सबमिट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिकमेंडेशन दे सकें। अच्छा, एक चीज़ आपको और जानना है, क्या स्टेक होल्डर्स कौन हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट ऑनर है या क्लाइंट है वो हो सकता है, या फिर आप किसको सबमिट करने वाले हैं, आपका जो भी डिज़ाइन इंजीनियरिंग टीम हो सकती है, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको किससे डील करना है। देन फिर हम क्या करते हैं, जो टेक्निकल एजेंसी को पूरा प्रॉपर पता हो जाता है कि हमको जाके वहाँ पे काम करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑफिस में बैठ के डेस्क स्टडी की जाती है। अब डेस्क स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, तो डेस्क स्टडी में क्या करते हैं हम लोग जो है वो जो लोकेशन है उसको हम लोग मैप पे देखते हैं, कौन से लोकेशन है वहाँ पे जहाँ पे हमको जाके वर्क करना है, और वहाँ की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गैदर करते हैं। वहाँ पे कैसे टाइप का कंस्ट्रक्शन हो रखा है पहले से, अगर पहले कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है तो, और वहाँ के एग्जिस्टिंग सॉइल कंडीशंस है वो कैसी है, ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे बना है तो किस टाइप का बना है, या फिर हमें कौन से टाइप का स्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे वर्क करना है। तो ये हमारे दिमाग में एक मोटा मोटी परसेप्शन जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ का जो सॉइल का इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। और उसके अलावा जो है जो भी वहाँ का जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो हम निकालेंगे, जैसे कि वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कैसी रहती है, वो कौन से जोन पे लाई करता है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डेस्क स्टडी के दौरान ही पूरा बैकअप डाटा जो है तैयार करके रखना है। देन फिर हम करने वाले हैं साइट रिकॉग्निशंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको लेआउट प्लान मिलेगा क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट हमें बताएगा कि हमें कहाँ कहाँ पे बोरहोल करना है। जैसे क्लाइंट आपका प्राइवेट ऑनर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो आपको जियोटेक करने के लिए किसी साइट पे भेजेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेआउट प्लान पे आपको जो है लोकेशन जो है वो देखना है कि कौन सा जगह है, ठीक है। देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो जियोटेक इंजीनियर्स होंगे उसके साथ सुपरवाइजर्स होंगे, जो टेक्निकल टीम होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, साइट विजिट के लिए भेजना पड़ेगा। साइट विजिट में वो क्या करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन में जो भी चीज़ें उनको दिखेगी वहाँ पे उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में वो रखेंगे उस डाटा को। देन फिर उसमें जो है एनालिसिस की जाएगी कि वहाँ पे कोई जियो टेक्निकल हजार्ड्स होने के चांसेस तो नहीं है। बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे लिक्विफिकेशन की चांसेस होती होगी बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ पे जो टेक्निकल हजार्ड्स जैसे कि लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस है, क्या ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशंस वहाँ पे बन रही है क्या, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। देन वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे हम जो है जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वहाँ पे हमारे जितने सारे टूल्स इक्विपमेंट्स है उसके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है, कि हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे या फिर हमारे टूल्स को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और जो हमारा लेआउट प्लान जो होता है वहाँ पर हमारा बोरहोल का लोकेशन कहाँ पे है और नंबर ऑफ बोरहोल्स हमें कहाँ कहाँ पे करने हैं, और उन जगहों पर हमारे टूल्स जो है अच्छे से काम कर पाएगा ये नहीं, ये सारी चीज़ें जो है साइट विजिट के दौरान विजुअल इंस्पेक्शन जो है किया जाता है। चलिए, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है जियो फिजिकल सर्वे जो है वो भी किया जाता है। अब यहाँ पे जो काफ़ी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे जो है आपको सिस्मिक सेंसर वगैरह का, ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रजिस्टिविटी मीटर्स का, ये सारी चीज़ें जो है क्या करता है, आपके सब सरफेस का जो भी कंडीशंस है जियोलॉजिकल उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है। देन फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमको वहाँ पे पूरा चीज़ हमें पता चल गया, हमको एक बैकअप डाटा लेना है और प्रीलिमिनरी जियोटेक रिपोर्ट
रिपोर्ट जो है, बाकी फाइनल रिपोर्ट तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन हमको प्रीलिमिनरी जियोटेक रिपोर्ट जो है हमारे हाथ में होना चाहिए एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, कि हमें वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट करने वाले हैं, क्या हमारी कंडीशंस रहेगी, कितने डेप्थ तक हम वहाँ पे जाने वाले हैं, सारी चीज़ें जो है प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरी जो हमने डेस्क स्टडी की उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, आपने साइट विजिट किया उसका जो विजुअल इंस्पेक्शन से जो आपने डाटा निकाल के लाया वो आपके पास होना चाहिए, और वहाँ पे जो कौन कौन से पोटेंशियल हजार्ड्स हो सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में। देन फिर जब हमने साइट पे पहुँच गया तो वहाँ पे पूरी टीम को मोबिलाइज किया जाता है इक्विपमेंट के साथ में, उसके साथ में जो है आपका जियोटेक इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए लेबर्स, स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे एक बनाया जाता है पूरा, और वहाँ पे रहने की व्यवस्था और सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखी जाती है, और पूरा जो है जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो होता है वो हमारा होता है ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सॉइल को हम जो है ड्रिल करते हैं, बोरहोल करते हैं वहाँ पे, और जो है अलग अलग सॉइल कौन कौन से लेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे टाइप के सॉइल है, तो हर एक लेयर्स पे हम जो क्या करते जाते हैं, सॉइल के सैंपल जो है कलेक्ट करते जाते हैं। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमको ड्रिल रॉड की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिल बीट की ज़रूरत पड़ती है, स्प्लिट स्पून सैंपलर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे सैंपलर जो है अलग अलग टाइप के सॉइल के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम जो है सॉफ्ट सॉइल पे अगर काम कर रहे हैं, सेलो फाउंडेशन या फिर सेलो डेप्थ पे हम जो है सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए जो हैंड ऑगर जो आप देख रहे हैं, ये हैंड ऑगर जो है ये भी यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है अगर गहरे डेप्थ तक जो अगर आपका सॉइल है तो हम लोग फ्लाइट ऑगर्स भी यूज़ करते हैं, ये आप इमेज में देख पाएंगे। इसके अलावा हॉलो स्टेम ऑगर्स ये भी हम जो है सॉइल में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है अगर डीपर हमको करना है, यहाँ पर काफ़ी डेप्थ तक जाना है, ड्रिलिंग करनी है, तो उसके लिए जो है मड पंप का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ड्रिल बिट आप देख पा रहे हैं, देखो ये ड्रिल बिट है, इसको जो है ड्रिल पाइप जो होता है उसके थ्रू जो है, स्क्रू के थ्रू जो है ये जो चूड़ी बनी हुई है इसमें जो है कनेक्ट होता है, और ये जो है पूरा क्या करता है, ड्रिलिंग करने का काम करता है। जैसे आप ये ड्रिल पाइप देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है अंदर से ये होता है। इसके अलावा जैसे कि हमको हार्ड रॉक पे अगर करना है तो यहाँ पे कोर बैरल जो होता है वो होता है, जिसमें जो हाई स्ट्रेंथ स्टील से जो बना होता है, ठीक है, और इसमें जो है रॉक सैंपल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रॉक्स के लिए अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट अगर आपको है कि कैसे टाइप्स का आपको सैंपल लेने हैं, तो उसका अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो कोर बिट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन सी ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है। तो अभी कुछ और मशीन यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो आ चुकी है, लेकिन जो कॉमन टाइप के जो ड्रिलिंग मशीन जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका एक पावर बिंच मशीन होता है। ये जो पावर बिंच मशीन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है पुली अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इसमें जो है मोटर्स लगे होते हैं, डीजल या पेट्रोल के थ्रू जो है क्या करते हैं, इसको जो है ऑपरेट करते हैं और ड्रिलिंग का काम जो इसमें करते हैं। तो ये जो है सॉफ्ट सॉइल के लिए, ज़्यादातर क्ले या सैंड के लिए जो है क्या होता है, सूटेबल होता है। जैसे कोई अगर हम जो है बोरवेल अगर करवा रहे हैं या फिर कोई इन्वायरमेंटल वर्क कहीं पे हो रहा है, तो उसके लिए जो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका क्लेक्स मशीन। अब ये जो क्लेक्स मशीन आप देख रहे हैं, ये भी ट्राइपोड टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ऊपर में पुली लगा होता है, और इसमें जो है जैसे कि हमारा ये जो क्लेक्स मशीन होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रॉक में भी इसको यूज़ करते हैं, सॉइल में भी इसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो है डायमंड डिप ड्रिलिंग रॉड जो है वो लगाया जाता है, डायमंड डिप बीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कैसे भी टाइप के सॉइल एक्सप्लोरेशन में इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे पावरफुल, ये है हमारा हाइड्रोलिक मशीन। बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमको काफ़ी डेप्थ तक हमको ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पे जो है हार्ड रॉक या फिर स्टीप क्ले हो सकता है, वैसे जगहों पे हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर ये जो है बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं इन सीटू टेस्ट कौन कौन से करते हैं। तो इन सीटू टेस्ट जो है हम लोग, सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो बहुत सारे सॉइल के सैंपल जो है यहाँ पे अलग अलग डेप्थ पे जो है कलेक्ट करते हैं, 1.5 मीटर पे, 3 मीटर पे, या फिर हम जो है अगर हमारा जहाँ पे सॉइल का लेयर जो है वो चेंज हो रहा है, जो भी मिनिमम है वहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, सॉइल के सैंपल जो है कलेक्ट करते हैं, और एक एन वैल्यू जो है इसके थ्रू जो है फाइंड की जाती है। तो ये पूरा सेटअप जो देख रहे हैं आप लोग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का है। मैंने इसके बारे में आगे के वीडियोस में पूरा डिटेल बताया हुआ है। वैसे मैंने कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में देखो ये अरेंजमेंट होता है, ट्रक माउंटेड एक कोन जैसा एक शेप होता है, जिसमें जो हम क्या करते हैं, एक कोन से सॉइल की रेजिस्टेंस को क्या करता है, पता करता है, और इसमें जो है लिक्विफिकेशन के पोटेंशियल्स को भी हम इस पर असेसमेंट करते हैं। और एक टेस्ट होता है हमारा वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट को काफ़ी सॉफ्ट सॉइल पे उसकी शियर स्ट्रेंथ को पता करने के लिए किया जाता है। ये वेन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको जो है जमीन में पेनिट्रेट किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से वेन होता है, और इसको जो है वहाँ पे ट्विस्ट दिया जाता है। ट्विस्ट देने पे एक झटका हमें मिलता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा सॉइल है इसके शियर से फेलियर हो रहा है, उसको फिर कैलिब्रेट करके उसकी शियर स्ट्रेंथ जो है वो निकाली जाती है।
देन फिर जब हम साइड से जितने भी हमको सैंपल मिले उसको जो है सीक्वेंस वाइज जो है वहाँ पे अरेंज करते हैं, उसको शिफ्टिंग की जाती है, उसमें वैक्स वगैरह लगाया जाता है ताकि उसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस ना हो। तो पूरी सेफ्टी के साथ जो है वहाँ को साइड से आपको लैब में लाया जाता है सैंपल को, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है उसको सैंपलिंग की जाती है और उसमें लैब में टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लैब में टेस्ट जो है काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। मेन हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है कि हमको बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है। अब उस बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए जो भी डाटा हमको जरूरत पड़ेगी उन टेस्ट को हम जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ज़्यादातर कॉमनली जो टेस्ट किया जाता है वो है हमारा C1 एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट निकाली जाती है, हाइड्रोमीटर टेस्ट किया जाता है, सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी बल्क डेंसिटी, उसकी ड्राई डेंसिटी, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, और उसमें जो है लाइट और हैवी कॉम्पैक्शन जो है किया जाता है ताकि हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाए। फिर देन क्या किया जाता है, डाटा एनालिसिस की जाती है। एक जो है बोरहोल प्रोफाइल बनता है, आपको मैं दिखा दूंगा बोरहोल प्रोफाइल कैसे बनता है। मैंने आगे के वीडियोस में पूरा बोरहोल प्रोफाइल दिखाया हुआ है कि ये जैसे यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, अलग अलग सॉइल्स के लेयर्स दिख रहे हैं अलग अलग डेप्थ पे, और वहाँ पे जो है एन वैल्यू, एसपीटी वैल्यू जो क्या मिला है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई है। देन फिर हम क्या करते हैं, उस बोरहोल प्रोफाइल की मदद से जो भी हमने सॉइल सैंपल मिला उसको सीक्वेंस में टेस्टिंग की जाती है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाली जाती है। जैसे ग्रेन साइज एनालिसिस हमने किया, एटरबर्ग लिमिट हमने किया, उसके अलावा जो है डेंसिटी हमने निकाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाली। सारे टेस्ट का एक रिपोर्ट फॉर्मेट बनता है, इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो पूरा देख पाएंगे आप। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना पड़ता है, रिकमेंडेशन देना पड़ता है कि किस डेप्थ पे आपको फाउंडेशन को रखना है, कौन से टाइप का आपको फाउंडेशन वहाँ पे देना है अकॉर्डिंग टू लोड असेसमेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हमको क्या करना पड़ता है, पूरे कंस्ट्रक्शन को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि जैसे दिल्ली में मेट्रो जो बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो जो बन रहा था वहाँ पे जो है एक पिलर ऐसा जगह पे आके फंस रहा था जहाँ पे कोई वायर लाइंस या टेलीफोन लाइंस या कोई लाइंस वहाँ पे गई हुई है, वायर वहाँ पे नीचे ज़मीन के नीचे गई हुई है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस पियर का लोकेशन जो हमको चेंज करना पड़ेगा या इस रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब इस रूट को आप थोड़ा सा डाइवर्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से आपको सॉइल की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तो आपको फिर वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको भी क्या करना रहेगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान पूरी कंस्ट्रक्शन को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहीं पे हमारी जरूरत तो नहीं पड़ रही है। देन फिर वहाँ पे भी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, फिर उस कंस्ट्रक्शन को फर्दर जो है किया जाएगा। और अगर हो सके तो फिर आपको रिकमेंडेशन भी करना पड़ेगा कि आपने जो भी पहले रिकमेंडेशन दिया था कि डेप्थ यहाँ पे इतने होनी चाहिए, सॉइल की कंडीशंस को देख के आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी रिकमेंडेशन है उसको चेंज करने पड़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। उसके बाद क्या होता है, जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन असेसमेंट जो है वो आपको करना पड़ता है। कि जैसे मान लो जो हमने हाईवे बनाया, हाईवे बनाने के बाद जो हमको पता चला कि वहाँ पे स्लोप में कुछ फेलियर्स आ रहे हैं या वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ के सॉइल के शियर स्ट्रेंथ सही नहीं हो, तो वो चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी कि उसकी सेफ्टी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। और उसके कंस्ट्रक्शन के बाद भी आपको जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, कुछ टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ बना है या नहीं बना है। और हमें अगर कोई रिकमेंडेशंस में मॉडिफाई करने रहेगी तो वो चीज़ें भी हम वहाँ पे करेंगे। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, पूरा हमें वर्क अलॉटमेंट जहाँ से हुआ उसके बाद जो हम रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देने के बाद पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद भी उसकी सेफ्टी को हम जो है ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशन जो अगर हमको करना रहेगा तो वो सारी चीज़ें की जाती है जियो टेक्निकल एजेंसी के द्वारा। तो ये सारी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो है पूरा गुजरना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नए वीडियो में मिलते हैं हम लोग नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।